अगर मैं जिंदा न रहूं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और ससुराल वाले होंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले राघव के घर आज खुशी का माहौल था। उनका इकलौता बेटा अमन शहर में नौकरी करता था और पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। पड़ोस के ही गांव में उनकी बात सीमा नाम की लड़की से तय हुई थी। सीमा साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सुंदरता, सलीकेदारी और पढ़ाई में होशियारी ने सबका दिल जीत लिया था। शादी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गई थी। सीमा के पिता हरीशचंद्र अपनी हैसियत से कई ज्यादा खर्च कर रहे थे ताकि बेटी का ससुराल में स्वागत अच्छे से हो। गहने, नगद, नए कपड़े, बर्तन, फर्नीचर सब जुटाया जा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर हरिश्चंद्र एक अदृश्य डर महसूस कर रहे थे, क्योंकि राघव का परिवार दहेज के मामले में बदनाम था। शादी का दिन आया और बारात धूमधाम से पहुंची। ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे और महंगी आतिशबाजी से माहौल गूंज रहा था। शादी के मंडप में सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों से हुआ। हरिश्चंद्र ने सोने के गहने के साथ साथ नगद रकम और एक मोटरसाइकिल दी। राघव और उसका बेटा अमन दिखावे में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगा कि यह सब कम है। अमन की माँ कमला ने सीमा की विदाई के वक्त उसके कान में फुसफुसाया, अगर अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहती हो तो हमें एक कार भी दिलवा देना। सीमा को यह बात चुभी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। शादी के शुरुआती कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे। अमन मीठी बातें करता, ससुराल वाले भी ज्यादा सख्ती नहीं दिखाते। सीमा ने सोचा कि शायद सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन एक सप्ताह बाद ही असली रंग दिखने लगा। कमला ने ताने मारना शुरू कर दिया, तेरे बाप ने तो बस दिखावा किया, लेकिन असली में कुछ नहीं दिया। हमारे पड़ोसी की बहू तो कार लेकर आई थी। ये बातें बार बार दोहराई जाती और अमन भी अब माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगा। धीरे धीरे ताने गालियों में बदल गए। अमन रात को शराब पीकर आता और कहता, तुम्हारे मायके वाले हमें समझते क्या है, जाओ फोन करके 5 लाख रुपए मंगवाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सीमा कई बार रोते हुए मायके फ़ोन करती, लेकिन उसके माता पिता हर बार उसे समझाते, बेटी सहन कर लो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सीमा जानती थी कि यह समस्या सुधरने वाली नहीं बल्कि और बिगड़ने वाली है। एक रात अमन ने दोस्तों के सामने सीमा का मजाक उड़ाया, देखो मेरी बीवी जिसके बाप के पास एक कार तक देने की औकात नहीं। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। अगले दिन कमला ने उसके खाने में नमक कम होने का बहाना बनाकर थप्पड़ जड़ दिया। सीमा ने महसूस किया कि यह केवल तानों और मारपीट तक सीमित नहीं रहेगा। उसने एक डायरी में सब लिखना शुरू कर दिया, आज उन्होंने मुझे गालियां दी, आज अमन ने फिर शराब पी और पैसों की मांग की। यह डायरी उसकी एकमात्र गवाह थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ हुआ तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन अमन और कमला ने उसे कमरे में बुलाया। कमला बोली, हमने तय कर लिया है, अगर तेरे बाप ने इस महीने के अंत तक 5 लाख नहीं भेजे तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सीमा ने साफ कहा, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है। बस यही सुनते ही अमन ने उसे बालों से पकड़कर दीवार से दे मारा। अब सीमा का चेहरा चोटिल था, लेकिन उसने मायके फ़ोन नहीं किया। उसे डर था कि कहीं उसके पापा की तबीयत ना बिगड़ जाए। पड़ोसी कई बार उसकी चीखें सुनते, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि राघव का परिवार गांव में रसूखदार था। शाम का वक्त था जब सीमा ने अपनी सहेली रीना को मैसेज किया, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी डायरी मेरे मायके पहुंचा देना। रीना घबरा गई और तुरंत कॉल किया, लेकिन सीमा ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई, सीमा ने फांसी लगा ली है। अमन और उसके परिवार ने दावा किया कि वह डिप्रेशन में थी।
मगर जब हरिश्चंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटी का गला नीला पड़ा हुआ था और कमरे की हालत देखकर साफ लग रहा था कि यह आत्महत्या नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की, डायरी बरामद की। उसमें लिखी बातें पढ़कर हर कोई हैरान था। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति अमन और उसकी माँ कमला और पिता राघव होंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर यह साफ साफ लिखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सीमा की मौत गला दबाने से हुई थी, ना कि फांसी लगाने से। इस रिपोर्ट ने ससुराल वालों की झूठी कहानी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। औरतें घरों से निकलकर बोली, अब बहुत हो गया, बेटियों को जलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने अमन, कमला और राघव को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा कोर्ट में चला और सीमा की डायरी इस केस का सबसे बड़ा सबूत बनी। गवाहों ने भी बयान दिया कि शादी के बाद से ही सीमा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। जज ने फैसले में लिखा, दहेज एक सामाजिक बुराई है और इस लालच ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। अमन और उसके माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हरिश्चंद्र कोर्ट से बाहर आए। उनके हाथों में सीमा की डायरी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, बेटी, तेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। गांव में अब हर लड़की की शादी में लोग यह कहानी सुनाते हैं ताकि कोई और पिता अपनी बेटी को ऐसे घर में ना भेजे जहां दहेज की भूख हो। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।